में चीन की मदद से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था। भारत के अंदर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और ऐसा करने वाले लोगों में भारत की लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, माओवादी हैं, कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं। आप देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोब अनर्थ्स लिंक्स बिटवीन चाइनीज प्रोपेगेंडा इन इंडिया एंड अब्रॉड टू मिलेनियर। चीन से पैसा लेकर भारत में चीन की नौकरी कर रहे थे। रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारा मीडिया हाउस ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइनीज प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहा है और ये सब कुछ फ्री में नहीं हो रहा है, इसके पीछे फंडिंग किया जा रहा है बहुत सारा पैसा। तो ये पैसा कौन दे रहा है? ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है जो इसके पीछे काम करता है। ऑन द अदर साइड, क्या ये पैसा इंडिया में भी दिया गया है? हाँ, इंडिया में बहुत सारा मीडिया हाउस में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और आगे जाके वही मीडिया हाउस इंडिया के तरफ से चाइना का जो प्रोपेगेंडा है उसको स्प्रेड किया है। ये जो प्रोसेस है ये काफी पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो है चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मीडिया हाउस साथ ही साथ डिफरेंट न्यूज एजेंसीज में पैसा जो है बांट रहा था। इसके पीछे एक ही रीजन है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाहता था कि अपने तरफ से हर टाइम हर कंट्री में चाइना का जो नाम है वो अच्छा पोजीशन में रहे। ऑन द अदर हैंड, कंपेयर टू चाइना दूसरा जो कंट्री है वो हमेशा पीछे रहे। और ये सब करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से मिलियंस में पैसा खर्चा कर रहा था। आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी क्राइसिस से रन कर रहा है। अपने कंट्री में क्राइसिस होने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपना जो पैसा है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहा है। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है और इंडिया का डिफरेंट मीडिया हाउस साथ ही साथ रिपोर्टर और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर भी इसमें कनेक्टेड है। तो आप पूछ सकते हैं कि चाइना का ये करने के पीछे रीजन क्या है? ऑब्वियसली चाइना को मेंटेन करना है एक क्लियर पिक्चर। ग्लोबली चाइना हमेशा चाहता है कि कंट्री का जो इमेज है वो अच्छा रहे। इसके पीछे है चाइना का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, क्योंकि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में डिपेंडेंट है। ऑन द अदर साइड, अगर चाइना का इमेज खराब हो जाता है तो आगे जाके हो सकता है कि इसका असर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में पड़ सकता है, जिससे चाइनीज इकोनॉमी आगे जाके और भी फॉल कर सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना जो ये प्रोपेगेंडा है इसको चलाता है। ऑन द अदर साइड, एज पर चाइनीज स्ट्रेटेजी, ये प्रोपेगेंडा हमेशा अपडेट होता है और जब जो प्रोपेगेंडा चलाना है उस हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट और रिपोर्टर को इंस्ट्रक्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में। आगे जाके वो लोग अपने तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट का वही प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करता है। ऑन द अदर साइड, इसी का इफेक्ट आता है चाइनीज प्रोडक्ट पे। आगे जाके चाइना को अगर कोई नया प्रोडक्ट कोई कंट्री में बेचना होता है उस हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट अपना प्रोपेगेंडा पहले से स्प्रेड करना स्टार्ट करता है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग ये प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह से देखें तो हम लोग को पता चलता है ये डिफरेंट जो न्यूज एजेंसीज है, जब ये लोग चाइना के बारे में अच्छा लिखता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग अपना जो कंट्री है उसके बारे में बहुत सारा नेगेटिव लिखता है जो कि झूठ है। और देखा जाए तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। बट ये जो खेल है ये पूरा पैसे का खेल है और इसीलिए डिफरेंट मीडिया हाउस अपने तरफ से चाइनीज जो प्रोपेगेंडा है वो स्प्रेड करते हैं। मगर कैसे करता है, डिटेल्स में पता करते हैं इन लोगों का नेटवर्क कैसे रन करता है। तो आते हैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो अभी आता है नेविल रॉय सिंघम का नाम। ये एक आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि यूएस से बिलोंग करता है। नेविल रॉय सिंघम के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये चाइना से पैसा लेता है और वही पैसा ये ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट मीडिया हाउस में बांटता है, साथ ही साथ चाइनीज प्रोपेगेंडा अच्छी तरह से दुनिया भर में रन करे। और ये जो नेटवर्क है ये कंप्लीटली नेविल रॉय सिंघम हैंडल करता है। नेविल रॉय सिंघम का बर्थ 1954 में यूएस में हुआ था और नेविल रॉय सिंघम के पिताजी श्रीलंका का फेमस पॉलिटिकल हिस्टोरियल साइंटिस्ट थे, जो जाके बाद में ब्रुकलिन कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटीज में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। नेविल रॉय सिंघम इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जाके उसने इंजीनियरिंग चूज किया 1993 में। आगे जाके अपना जो कैरियर है वो इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली इंडिया में हुआ क्या है ये बात पता करते हैं। ये नेविल रॉय सिंघम जो है वो अपने तरफ
तरफ से इंडिया में एक मीडिया हाउस को पैसा ट्रांसफर कर रहा। नेविल रॉय सिंघम का 4 कंपनी इंडिया का मीडिया हाउस न्यूज क्लिक को इन टोटल 28.29 करोड़ पे किया है और ये पैसा नेविल रॉय सिंघम के पास आया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना जो प्रोपेगेंडा है वो इंडिया में चलाना था। ऑन द अदर साइड नेविल रॉय सिंघम उन लोगों का पैसा ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता था और वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नेविल रॉय सिंघम के 4 कंपनी के पास से इंडिया में न्यूज क्लिक के पास इतना बड़ा अमाउंट आया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेविल रॉय सिंघम अपने तरफ से न्यूज क्लिक के जो डायरेक्टर है या जो रिपोर्टर है उन लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है जिसको ये प्रोपेगेंडा चलाना है उन लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और आगे जाके उन लोगों में ईमेल एक्सचेंज होना स्टार्ट किया, जिससे चाइनीज गवर्नमेंट न्यूज क्लिक के जो डायरेक्टर है उन लोगों को ऑर्डर प्लेस करता क्या कि कब कौन सा प्रोपेगेंडा इंडिया में रन करना है और कितने दिन के लिए रन करना है और कब जाके वही टॉपिक को अपडेट करके दूसरा कोई टॉपिक रन करना है। ज्यादातर टाइम में ये जितना भी मीडिया हाउस है या फिर जो मिनिस्टर है या फिर कुछ यूट्यूबर्स उन लोगों को डायरेक्टली ईमेल में स्क्रिप्ट भेजा जाता था और वही स्क्रिप्ट ये लोग फॉलो करके आगे जाके वही प्रोपेगेंडा को इंडिया में स्प्रेड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हुआ था उस टाइम में हम लोगों को सबको पता है कि कोविड जो स्टार्ट हुआ था जहां से स्प्रेड हुआ था वो था चाइना। ऑन द अदर साइड यही कोविड चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ और ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा डेथ हुआ, इसलिए चाइना का जो इमेज है ये काफी खराब हुआ। कुछ मीडिया हाउस उस टाइम में थे जो कि बोल रहा था कि ये जो कोविड है ये चाइना बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। बीजिंग अपने तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कोविड को हैंडल कर रहा है कंपेयर टू इंडिया, मगर ये बात सच नहीं था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपना मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 101 कंट्रीज में ये वैक्सीन को फ्री में दिया है, जिससे आगे जाके ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे इंसान का जान बचा है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कभी भी कोई पैसा या फिर कभी भी कोई क्रेडिट मांगा नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया में ही ऐसा कुछ न्यूज रिपोर्टर और यूट्यूबर्स थे जो कि इंडिया में बैठ के इंडिया का ही वैक्सीन यूज करके और अपने तरफ से इंडिया का नेगेटिव और चाइना का पॉजिटिव प्रोपेगेंडा जो है वो स्प्रेड कर रहा था। इससे जाके आगे इंडिया का नाम खराब हुआ, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये बात क्लियर हो गया कि उस टाइम में जो मीडिया हाउसेज है या फिर जो आपका फेवरेट जर्नलिस्ट है या फिर जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, शायद वो कोई और भी कंट्री में बैठा है और वहां से बैठ के इंडिया के बारे में बोल रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका ये बोलने से पहले उसको एक बार सोचना चाहिए था कि आज के डेट में इंडिया में जितना सारा इंसान कोविड से सर्वाइव किया है उन लोगों के पीछे जो वैक्सीन है वो इंडिया में डेवलप किया गया है और वही डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट किया है। नॉट ओनली इंडियन, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव के अनुसार जितना भी वैक्सीन स्प्रेड किया है इससे बहुत सारा इंसान का जान बचा है, जो कि एक काफी अच्छा चीज है। ये टोटल प्रोसेस को अगर कोई नेगेटिव करके इंडिया का नाम खराब करे तो आप सोच सकते हैं कि आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कैसे काम करता है और किस चीज के लिए काम करता है और कौन सा कंट्री के लिए काम। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको एनालिसिस कीजिए, ना कि आपका फेवरेट है उसका बात मान लीजिए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये बात एक बार समझने का कोशिश करते हैं। नेविल रॉय सिंघम ने अपना चारों कंपनी को यूज किया और अपने तरफ से इन टोटल न्यूज क्लिक को 28.29 करोड़ पे किया। नेविल रॉय सिंघम अपने तरफ से न्यूज क्लिक के जो डायरेक्टर और रिपोर्टर है उन लोगों के साथ चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा फैलाता है उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया। आगे जाके उन लोगों के तरफ से स्टेप लिया गया और चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से ईमेल में इंस्ट्रक्ट करता था आगे जाके क्या करना है। मगर ये ईमेल सिर्फ न्यूज क्लिक के पास नहीं आया, इसमें प्रकाश कराट जो के इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है उनके पास भी आया है। ऑन द अदर साइड ये ईमेल ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा यूट्यूबर्स के पास भी गया है जो लोग आगे जाके चाइनीज प्रोपेगेंडा को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर। ये सारा ईमेल को अगर आप गो थ्रू करें तो 5 पॉइंट आपको क्लियरली दिखेगा, जिसमें पहला जो पॉइंट है उसमें हर टाइम चाइना का जो फेस है उसको सेव करो। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोविड में क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन सा कंट्री से स्प्रेड हुआ था, आगे जाके कौन सा कंट्री इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता था। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा मीडिया हाउस है जो चाइनीज गवर्नमेंट से पैसा लेके आगे जाके चाइना का जो इमेज है उसको रिपेयर कर रहा था। ऑन द अदर साइड यही रिपेयर करते करते वो अपना कंट्री का जो है कंपैरिजन में खराब लिख रहा था, जो कि एक बहुत ही खराब चीज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया का नाम खराब करो और आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट के लिए टर्बुलेंस क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल
एक्जाम्पल फार्मर प्रोटेस्ट। जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही सारा ईमेल में इंस्ट्रक्शन आया कि फार्मर प्रोटेस्ट को हाईलाइट करो और आगे जाके इंडिया में एक ऐसा टर्मल सिचुएशन क्रिएट करो ये सिचुएशन इजी हैंडल ना कर पाए। और इसके पीछे जो फंडिंग आ रहा था वो आ रहा था चाइना से। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंडियन के अंदर से एंटी चाइना जो व्यू है उसको रिमूव करो कि आगे जाके इंडिया सोचे कि चाइना जो है वो इंडियन लोगों के लिए बहुत सोचता है और चाइना कुछ भी करता है वो इंडिया के भलाई के लिए करता है। और जो मीडिया हाउस चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा था उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आगे जाके आप कम्युनिस्ट लीडर के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग को पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एक टाइम में स्प्रेड नहीं हुआ, ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सोर्सेस से इंडिया में स्प्रेड किया गया। मतलब चाइना का यही स्ट्रेटेजी था कि आगे जाके ये प्रोपेगेंडा हमेशा इंडिया में चलता रहे और इंडियन लोगों का ब्रेन वॉश चलता रहे कि आगे जाके चाइना के लिए इंडियन लोगों के दिल में एक अच्छा इमेज क्रिएट हो, जो कि एक कंप्लीटली फेक प्रोपेगेंडा था। और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन था कि एलएसी में चाइनीज और इंडियन लोगों का जो झड़प हुआ था या फिर इंडिया और चाइना गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है उसको ऐसे दिखाओ कि आगे जाके सारा जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के तरफ से है या फिर इंडिया गलती कर रहा है। ऑन द अदर हैंड चाइनीज गवर्नमेंट कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ स्टेप नहीं ले रहा है और इंडिया के बारे में सोच नहीं रहा। ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने पहले चुना नेविल रॉय सिंघम को और नेविल रॉय सिंघम का जो नेटवर्क है उसमें पहले आया न्यूज क्लिक, साथ ही साथ न्यूज क्लिक का रिपोर्टर, डायरेक्टर और बहुत सारा इंडिया का डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स। अगर आप इन सब का स्पीच फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि हर कोई बंदा एक ही तरह का बात कर रहा है। मतलब आपका डिसऑनेस्ट यूट्यूबर जो है वो जो बोल रहा है, ऑन द अदर साइड आपका न्यूज रिपोर्टर भी सेम बात कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड हम लोगों का पॉलिटिकल लीडर वही सेम बात कर रहा है मीडिया के सामने और वही न्यूज बार बार ये सब डिसऑनेस्ट मीडिया बार बार स्प्रेड कर रहा है। मार्केटिंग में एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हैमरिंग कहा जाता है, मतलब हथौड़ा से बार बार मारो। आपके दिमाग में अगर डिफरेंट सोर्सेज से एक ही इंफॉर्मेशन बार बार घुसाया जाएगा आप सोचेंगे कि भाई ये सच। ऑन द अदर साइड डिफरेंट सोर्सेज को यूज करके ये हैमरिंग टेक्निक यूज करने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाए। आज के डेट में चाइना का जो इकोनॉमी है काफी खराब है। जो पैसा चाइना अपना इमेज बचाने के लिए बाहर खर्चा कर रहा है या फिर दूसरा कंट्री का जो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन में टर्मोइल क्रिएट करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा अगर चाइना गवर्नमेंट अपने आप में या फिर अपना कंट्री के ग्रोथ में खर्चा करता तो कंट्री शायद और भी आगे जाता। मगर चाइना का सोच ऐसा नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कोविड के टाइम में सिर्फ अपना नहीं सोचा, अपना कंट्री में जो वैक्सीन बना वो मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव के अनुसार मोर देन 101 कंट्रीज में स्प्रेड किया। तो आपके मन में शायद ये सोच आ सकता है कि भाई चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन एक ही है, चाइना को ग्लोबली अपना इमेज बचाना है क्योंकि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो मेनली एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है। अगर चाइनीज इमेज खराब हो जाता है डिफरेंट कंट्री में जहां चाइना अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो आगे जाके चाइनीज प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा और चाइना का एक्सपोर्ट भी घट जाएगा। और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए ये पैसा खर्चा कर रहा है। देयर आर सेवरल डिसऑनेस्ट यूट्यूबर्स, देयर आर सेवरल डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, देयर आर सेवरल डिसऑनेस्ट न्यूज रिपोर्टर्स एंड मीडिया हाउसेस जो ये पैसा लेके अपना कंट्री का खराब कर रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहा है। आगे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आता है उसको तुरंत मान मत लीजिए, डिफरेंट सोर्सेस को फॉलो कीजिए और फिर जज कीजिए और अपना जो ऑब्जर्वेशन पावर है उससे हर चीज को समझने का कोशिश कीजिए। ये सब के बाद भी अगर आपको कुछ जानने में या कुछ समझने में कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस बारे में आपके लिए वीडियो लाऊंगा और आपके लिए ये जो व्यू है ये क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आगे जाके अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।